अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। बड़ा अहम दिन आज का दिन पाकिस्तान की तारीख में। उस हवाले से भी बात करेंगे जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ साहब। लेकिन उससे पहले जो आपसे बात करनी है वो है फ्रॉड पर फ्रॉड और फ्रॉड और चोरा नु पै गए मोर, पंजाबी में कह सकते हैं आप। ये सब बातें होंगी आज के वीलॉग में। अल्लाह ताला की ज़ात आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला की ज़ात आपका साया आपके बच्चों पर कायम रखे और आप पर वालिदैन का साया कायम रहे। मेरी दुआएँ हमेशा आपके साथ हैं। जाने से पहले एक गुज़ारिश, हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और आखिर में जो सवाल पूछा जाए उसका जवाब ज़रूर दें और ये जो वीलॉग है हमेशा की तरह व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करना मत भूलिए। दोस्तों, जिस तरह इमरान खान ने पूरी कौम को बेवकूफ बनाया, यूथियों को बेवकूफ बनाया, इनसे पैसा इकट्ठा किया, हुकूमत में आया, अब इसी तरह इमरान खान को भी चूना लगाया जा रहा है। इमरान खान अब जेल में है तो इसको खाने वाले भी मैदान में हैं। खूब खा पी रहे हैं और खाने पीने पर लड़ झगड़ भी रहे हैं। आदिल राजा ने पहले इमरान खान के नाम पर यूथियों को बेवकूफ बनाया, खूब पैसा कमाया और आखिर में 9 मई में खूब किरदार अदा किया। जो यूथी हैं उनको लारा ये लगाया गया कि फौज में बगावत हो गई है, इसलिए फौजी तनसीबात पर हमला करो ताकि आर्मी चीफ का तख्ता उल्टा जाए और यूथिया भी हमेशा की तरह बेवकूफ बन गए। वैसे भी जो यूथिया इमरान खान के हाथों बेवकूफ बन सकते हैं वो किसी के भी हाथों बेवकूफ बन सकते हैं। जाहिर है उस वक्त इतनी हाइप क्रिएट की गई थी। बहुत पहले से एक्चुअली वो जहन साजी जो है, जो इमरान खान से करीबी साथी थे उनकी जहन साजी की हुई थी कि अगर आप 20,000 बंदा लेकर आ जाएंगे तो इन जर्नैलों का मतलब वो क्लिप आपने खान साहब का सुना है, वो तो उसी पे वो लेके चल रहे थे। बड़ी पुरानी बात है ये जो क्लिप है इमरान खान से जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर 20,000 बंदा लेके आ जाए सड़कों पर तो इन जर्नैलों का निकल जाता है। क्या निकल जाता है आपको पता है? तो वो उनके ज़हन में था, उसी को वो संभाल के रखे हुए थे कि जब ज़रूरत पड़ेगी, जब जर्नैलों के साथ लड़ना होगा तो वो वाला पुराना कुलिया जो है ना वो मैं इस्तेमाल करूँगा और वो उन्होंने इस्तेमाल किया। देखा आपने, नाकाम हुआ, कामयाब भी कैसे हो सकता है? एक एक निकम्मा इंसान अगर इस तरह की हरकत करेगा तो वो कहाँ कामयाब होगा, लेकिन यूथियों को बेवकूफ बनाने में वो जरूर कामयाब हो गया। अब जब कोई भी आदिल राजा की दुकानदारी को मुतासर करता है, यानी राजा को नजर आता है कोई दूसरा मुझसे ज्यादा डॉलर कमा रहा है तो इस पर हमलावर हो जाता है। इस बार आदिल राजा ने शहबाज गिल की बैंड बजाई, कुछ ट्वीट्स करके गुल को खूब लताड़ा। आदिल राजा ने ट्वीट किया, इमरान खान की आस्तीन का सबसे जहरीला सांप पाकिस्तान से फरार होकर इस वक्त में अमेरिका में बैठकर भाषण दे रहा है। ये वो ट्वीट थी जिसने आग लगा दी। अब शहबाज गिल जिसका काम ही लोगों की पगड़ियां उछालना है, लोगों को सरेआम खड़ा करके बेइज्जत करना है, जो कि जाहिर है इसके अलावा कुछ उसको आता ही नहीं है। उसकी वो 7 गज लंबी जड़ी जुबान है, उसके अलावा उसके पास कुछ है ही नहीं। जब उसने राजा ने इमरान खान के आस्तीन का सबसे जहरीला सांप, अच्छा सांपों की कहानी तो आपको पता है वो हमें सुनाया करते थे फैसल वाडा साहब। तो उसमें जो सबसे जहरीला सांप था वो आदिल राजा ने इनको जो आपके बड़े ही अमेरिका में इस वक्त जाने मन है, जाने जिगर है, शहबाज गिल साहब को जब करार दिया तो वो आग तो फिर लगनी थी। उस आग ने फिर जो लिखा वो तो आपके सामने ही है। खैर राजा ने लिखा कि मसूफ डबल एजेंट है, पाकिस्तान में अमेरिकी इंटेलिजेंस और अमेरिका में सीआईए का एजेंट है। आदिल राजा के ट्वीट पर शहबाज गिल पर काफी संगीन इल्जामात लगे हैं। हालांकि दोनों ही मुल्क दुश्मन कुत्तों के हाथों में खेल रहे हैं। हालांकि आदिल राजा खुद पाकिस्तान से फरार है, यूके में बैठकर यूथियों को बेवकूफ बनाता है और जहाद कर रहा है। असल में आदिल राजा का यूट्यूब चैनल बंद हो चुका है, शहबाज गिल ने इसकी जगह ले ली है। अब शहबाज गिल खूब माल बना रहा है तो आदिल राजा की जान निकल रही है। दर हकीकत इन लोगों के इंकशाफात और दीगर चीजों की यही हकीकत है। ये फ्रॉडिये हैं, इमरान खान की तरह रंगबाज हैं, इमरान खान को ही बेच कर खा रहे हैं। शहबाज गिल तो इतना बड़ा रंगबाज है कि अमेरिका में 4 लोगों की तस्वीरें लगाकर दावा कर रहा है कि शिकागो में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। अब इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया गया, तस्वीर में गिनती के 4 लोग हैं और शहबाज गिल ने कहा कि ये टीम है जो शिकागो से रवाना हो गई है और वो आ रही है जनाब, तबाही मचा देगी। 4 लोग थे उस टोटल उस तस्वीर में। दर हकीकत इमरान खान की वकला की टीम भी वही कर रही है जो इमरान खान सारी जिंदगी अपने मोहनों के साथ करता है। वकला की टीम इमरान खान के नाम पर अपनी फैन फॉलोइंग बना रही है, लाइक रीलाइक्स ट्वीट फॉलोअर यूट्यूब से कमाई कर रही है। दर हकीकत अगर देखा जाए तो जो इमरान खान न्याई साहब है वो अपने ही उससे जो मकाफाते अमल कहते हैं उसका रगड़ा लग रहा है। जिसका जितना दाल लग रहा है वो इमरान खान की उतनी बोटियां नोच नोच के खाने की कोशिश कर रहा है। यही हकीकत है क्योंकि इमरान खान सारी उम्र यही कुछ करता रहा है।
दोस्तों, आज की तारीख का सबसे बड़ा दिन, अदलिया की तारीख का सबसे बड़ा दिन। आज पाकिस्तान की अदलिया की तारीख में एक ऐसे नाम के हाथ भागदौड़ आई है जिसका रास्ता रोकने के लिए रियासत की तमाम ताकतों ने कोशिश की, कुछ ना कर पाए। जी हाँ, आज काजी फैसल साहब बतौर चीफ जस्टिस अपने ओहदे का बकायदा हलफ उठा लिया। कुदरत का निजाम देखें, हलफ भी इस आरफ अलवी ने लिया जिसने कई बार इमरान खान की इमाम पर काजी फैसल साहब के खिलाफ रेफरेंस भेजा, उन्हें फारग करने की कोशिश की। दिलचस्प बात यह है कि जो इमरान खान साहब की जासूसी कराता रहा, उन्हें मुल्ज़म साबित करता रहा, उन्हें हटाने के लिए मोहरा बना रहा, वो इमरान खान एक मुजरिम की हैसियत से काजी साहब से रिलीफ मांग रहा है। काजी फाइज ईसा ने एक और मिसाल कायम की है, अपनी अहलिया सरीना को अपने साथ खड़ा करके हलफ लिया। याद रहे, काजी साहब की अहलिया के एफबीआर दफातर चक्कर लगवाए जाते रहे, उन्हें ख्वार किया जाता रहा। मैंने चंद साल में पाकिस्तान की तारीख में अल्लाह की कुदरत के शानदार मुजाहरे देखे। नवाज शरीफ को निकाला, इसने अपना केस अल्लाह के सुपुर्द किया और फिर भरपूर ताकत के साथ वापस आ रहा है। साजिशी कहर का शिकार हुए, काजी के खिलाफ साजिश की, अल्लाह ने काजी को इतनी इज्जत से नवाजा कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा मनसब अता फरमाया। इसलिए कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। वैसे भी अल्लाह का इंसाफ जब होता है तो जालिम की चीखें निकलती हैं और हम जालिमों का जो इंजाम है वो देख रहे हैं। काजी फायसा साहब का जो हलफ है आज, मेरे ख्याल में ये मौजूदा जो इस वक्त पाकिस्तान की पिछले 10 साल की तारीख है, इसमें दूसरा बड़ा ऐसा वाकया है जो लग रहा था कि ये खत्म हो गया है। जैसे नवाज शरीफ साहब का मैंने भी जिक्र किया, जब नवाज शरीफ को इस दफा अदालतों के जरिए खत्म करने की कोशिश की गई थी तो उनकी सियासत हमेशा के लिए खत्म कर गई थी। अब हमेशा के लिए ये है कि ताहयात आप ये काम नहीं कर सकते। देखिए, यूरोप में जाएं, किसी भी जगह पे जाएं, वो आपका एक बैड क्रेडिट हिस्ट्री होती है, अगर उसको 5 साल के लिए डाल दिया जाता है कि ये 5 साल के लिए बंदा बैंक से एक पैसा नहीं ले सकता, कोई काम कारोबार नहीं कर सकता, इसने फ्रॉड किया है। ठीक है जी। इसी तरह लगता यह है कि वो बंदा 5 साल तक कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वो लड़ता है, फाइट करता है, वकीलों के पास जाता है कि ये गलत केस है और अल्लाह ताला की जात उसको इज्जत देती है। और इसी तरह देखें आप, नवाज शरीफ साहब जो हैं, उनके साथ जो किया गया, वो एक पूरा प्लान किया गया कि इस बंदे को हमने अब हमेशा के लिए खत्म करना है, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट बड़ी देर से कोशिश कर रही है। अगर 90 की दहाई से देखें तो एस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ की सियासत को खत्म करने की कोशिश कर रही है। नवाज शरीफ से वो इसलिए वो मेरे ख्याल में डरे हुए हैं कि ये वो वाहिद बंदा है कि जो इस मुल्क के लिए कुछ करता है, और अगर ये बंदा मजीद कुछ कर गया तो इस मुल्क में इस जैसा हीरो कोई नहीं होगा। अब यही चीज जो है वो काजी फायसा साहब के लिए, काजी फायसा साहब इस्लामाबाद वाले धरने के बाद जो उस वक्त जिसके वो कमीशन के चेयरमैन बने थे या कमीशन के वो हेड बने थे, जिन्होंने वो सारी रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि उस वक्त के डीजीआईएसआई जनरल रिटायर्ड, अभी जो जनरल रिटायर्ड फैज है, वो इसके टोटल मास्टरमाइंड है। धरना करवाने के लिए जो उस वक्त की फौज के ये अफसर है, इन्होंने पूरा प्रोटोकॉल किया है, पूरा इंतजाम किया है मौजूदा हुकूमत के खिलाफ। जिसमें याद होगा आपको, शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो उन्होंने रेंजर से कहा था कि जी ये लोगों को यहाँ से हटाएं। उन्होंने कहा था जी नहीं, हमारे दायरा इख्तियार में नहीं आता, हम अपने लोगों पर गोलियां नहीं चला सकते, उनको नहीं हटा सकते। और उसके बाद जो जो हुआ वो बात लंबी स्टोरी है, बट एनी हाउ, काजी फैसल साहब ने ये धमाकेदार जब रिपोर्ट दी तो उस वक्त मौजूदा जो एस्टेब्लिशमेंट है उसने ये तहिया कर लिया था कि इस बंदे को हमने आगे नहीं आने देना, वरना ये तो किसी की सुनेगा ही नहीं। और फिर उसके बाद जो भी हुआ उसको अगले वीलॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। लंदन में जो उनके साथ ज्यादती की गई, उनके घर के बारे में, घर पर आकर मौजूदा जस्टिस के चीफ जस्टिस तो मतलब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के खिलाफ घर पे आकर बाकायदा तौर पे पेपर पोस्ट, ये बहुत बड़ी स्टोरी है। मैं आपको इंशाल्लाह अगले किसी वीलॉग में इसको सुनाऊंगा, इस पे पूरा होमवर्क करने के बाद, ताकि इंशाल्लाह आपको। लेकिन अल्लाह ताला की जात जब देने पे आती है तो वो ये नहीं देखती कि किसको दे रही है, वो बस जब उस पर छोड़ दिया जाता है। जैसे काजी फैसल ने भी अपनी बीवी के साथ वो जो लाठी लेके आती थी, और आज जब वो हलफ लेने के लिए तो उन्हें अपनी बीवी को साथ खड़ा किया। ये शायद दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि उस बीवी ने, उस औरत ने जो जो काजी फैसल का साथ दिया था, वो मेरा ख्याल में एक हिस्ट्री है, तारीख है। वो बताया था कैसे उनके घर पे कैसे एफबीआर में यूज हुआ, कैसे नैब का यूज, कैसे एजेंसियों का यूज। जाहिर है वो जनरल रिटायर्ड फैज पाकिस्तान की तारीख के ताकतवर तरीन जनरल डीजीआईएसआई, वो उसके पीछे थे, वो मास्टरमाइंड थे, वो सारा कुछ कर रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला की जात की मदद के साथ काजी साहब ने, काजी और उनकी बेगम ने जो हाल किया जनरल रिटायर्ड फैज का, वो भी आपके सामने ये पूरी स्टोरी सुनाऊंगा। तो साबित ये होता है कि जो अल्लाह पर छोड़ता है और अल्लाह के साथ रहता है, वो अल्लाह पर यकीन रखता है, उसके साथ वही होता है जो नवाज शरीफ और काजी फायसा के साथ हो रहा है।
अच्छा जी, अंजाम की बात हो रही है तो फिर जरा जांदे खान यानी अताउल्लाह बंदेयाल की बात कर लेते हैं। मसूद की बीवी का एक और स्कैंडल सामने आया है, जिसमें कब्रिस्तान की जमीन पर कमर्शियल प्लॉट हासिल किया। असल और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि बंदेयाल साहब की घर की खवातीन 9 मई में मुलव्वस पाई गई हैं। अदारों के पास ठोस शवाहिद मौजूद है। इन ठोस शवाहिद की बुनियाद पर सब कुछ मार्क कर लिया गया। मेरे ख्याल से कार्रवाई बंदेयाल के होते हुए इसलिए नहीं की गई ताकि कोई ऐसा तासर ना जाए ब्लैकमेल किया जा रहा है, इंतकामी कार्रवाई हो रही है, बंदयाल को फैसले करने से रोका जा रहा है। लेकिन अब कार्रवाई होगी क्योंकि उन्होंने तो अपने जर्नैलों को नहीं बख्शा, सबको रगड़ा दिया। तो फिर बंदयाल साहब बाकायदा इमरानी फितने का सहूलतकार है। इनके घर वाले जुर्म को कैसे बख्शा जाता है? मेरी इतलात के मुताबिक बाकायदा कार्रवाई का आगाज हुआ चाहता है। आप पीर के रोज से बहुत तब्दीलियां देख लेंगी और आपको जो है ना वो इस पे नजर आएगा कि ये मतलब कि रगड़ा लग रहा है और लगना भी चाहिए। देखें, ये इमरान खान के साथ मिलकर बंदयाल ने पाकिस्तान की तारीख का बुरा तरीन वक्त लाए हैं ये अदलिया पर। अदलिया को इससे ज्यादा मुतनाजा कभी नहीं बनाया गया। दो ग्रुपों में बाकायदा कभी डिवाइड नहीं किया गया। एक हिस्से को जो लगता था कि वो उनके साथ नहीं है, उनको बेंचेस में बिठाया गया। उनके साथ जो किया गया, काजी फाज साहब वाली जो मिसाल है वो आपके सामने है। हालांकि साथी बैठे उनको याद दिलाते रहे कि जनाब आप मुनसिफ आला हैं, अल्लाह ताला की जात ने आपको बहुत बड़ी इज्जत से नवाजा है। लेकिन क्योंकि उनके अंदर अमरांडू घुसा हुआ था, उनके अंदर इमरान जस्टिस था वो, और उनके साथ फैमिली राफिया, ये क्या हो गया, अब तो हलफ उठा लिया है। तो ये आने वाले दिनों में पता लगेगा ना क्या होगा। लेकिन मैं आप देख बता रहा हूं कि मंडे से ऑनवर्ड जो है ना इनका मुश्किल टाइम शुरू होने वाला है। आप लोगों से गुजारिश ये है, हमेशा की तरह हमारा जो चैनल है वो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और जरा मुझे एक छोटी सी सवाल का जवाब जरूर दें। काजी फायदा से जिस तरह की उम्मीदें वाबस्ता मैं आप और पाकिस्तान की आवाम कर रही है, क्या वो डिलीवर करने में कामयाब होंगे? क्या पाकिस्तान की अदलिया को वो खोया हुआ मुकाम हासिल करने में कामयाब होंगे? इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। और कितनी मदद मिलेगी पाकिस्तान को, पाकिस्तान की आने वाली हुकूमतों को कितनी मदद मिलेगी कि वो अपने तौर पर आजादी के साथ काम कर सके, ना कि उनके रास्ते में रुकावटें खड़ी जाए की जाए, जैसा कि पिछले 3 चीफ जस्टिस साहबान ने किया है, जिसमें खोसा भी शामिल है, बंदयाल भी शामिल है और सबसे बड़ा साकिब नसार। क्या काजी साहब वो खोया हुआ मुकाम दिला सकेंगे? अपना कमेंट्स करके जरूर जवाब दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।